हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कल का मार्केट होने वाला, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला तो देख लेते हैं आज का मार्केट। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको जो है जब हमने सैटरडे को क्लास अपलोड किया था, आप जानते हैं सैटरडे को हमने क्लास अपलोड किया था और वहां पे हमने मंडे का एनालिसिस किया था, मतलब आज का एनालिसिस किया था और आपको मैंने कुछ लेवल दिए थे वहां पे। तो आप एक बार हम उस लेवल को एक बार हम यहाँ रिकैप करते हैं कि क्या क्या लेवल हमने आपको यहाँ पे दिया था। ओके, तो चले यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई हमने आपको लेवल दिया था अपसाइड के लिए 24,354 है ना, 354, और डाउन साइड के लिए जो हमने आपको लेवल दिया था वो दिया था 24,188। हमने बात किया था कि भैया इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो इसके नीचे हम बेयरिश होंगे मार्केट में, जहां पे हमारा टारगेट इस तरह का हमको देखने को मिलेगा। और अगर हमारा जो है यहां से अपसाइड के लिए अगर मार्केट हमको मोमेंटम दिखाता है तो यहां से हमको जो टारगेट मिलेगा वो मिल सकता है 24,433, और दूसरा नंबर जो टारगेट हम यहां पे देखेंगे, हाँ जी, वो हमारा क्या है 24,552। ये हमारा टारगेट कहीं ना कहीं होने वाला है। तो आज मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है मंडे के बाजार में, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा लेवल टू लेवल। मार्केट में अगर काम करना है तो लेवल पे काम करना है। ओके, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल्स। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आप देख रहे हो कि 24,354, जहां पे हमने देखा कि सेकेंड जो कैंडल है हमारा 15 मिनट का सेकेंड कैंडल, ये हमने देखा कि यहां पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, और जैसे ही क्लोज किया एक बेहतरीन टारगेट हमको देखने को मिला, और वो क्या था, वो था 24,433 का टारगेट। और वहां से हमने देखा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला यहां से मार्केट में। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। और दूसरा नंबर अगर हम देखें तो यहां पे हम सेंसेक्स का भी लेवल देख सकते हैं कि सेंसेक्स का हमने आपको क्या दिया था ये दिया था 77,941। हाँ जी, 77,941 ये हमने लेवल दिया था, और हमने देखा पहला ही कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, जहां से हमें सेकेंड टारगेट जो है ये हमें देखने को मिला 78,168, और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया तो हमें लगभग 78,413 का टारगेट हमको देखने को मिला, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहा। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई कल के लिए मार्केट में किस तरह से काम करना है। हम बात करेंगे सबसे पहला निफ्टी का। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी को, और निफ्टी को हम देखेंगे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम में कि क्या दिखाई देता है भाई मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई मार्केट में क्या है, देखिए आप सबसे पहले जानते हैं कि भैया ये जो हमारा कैंडल है ये हमारा 1 जुलाई का कैंडल है। हाँ जी, 1 जुलाई का कैंडल मतलब महीना का पहला कैंडल। अब देखिए महीना का पहला कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक कर दिया यहाँ पे भाई, 1 जुलाई का कैंडल का हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम जानते हैं कि महीना का पहला कैंडल का हाई ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट अगर इसका हाई को ब्रेक करता है तो हाई के साइड में बेहतरीन मोमेंटम दिखाती है, और अगर मार्केट ने इसका लो को ब्रेक कर दिया तो लो के साइड में मतलब नीचे के साइड में मोमेंटम बेहतर आता है। ये हमने बहुत बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाया है कि महीना का पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब हम यहां पे देख भी रहे हैं कि महीना का पहला कैंडल जैसे ही मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट किया है उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया है, एक बेहतरीन अप ट्रेंड का मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रही है। अब देखिए अब यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने जहां पे क्लोज किया वो आप देख सकते हैं कि भैया 24,430 पे मार्केट ने क्लोज किया। मतलब हमारा टारगेट क्या था, पहले तो हम देख रहे थे कि यहां से अगर मार्केट बुलिश होता है तो ये टारगेट हमारा कहीं ना कहीं होने वाला। अब मार्केट ने जस्ट वहीं पे क्लोज किया 24,433। अगर कल मार्केट ने इस लेवल पे अगर एक ग्रीन कैंडल दिखाता है तो हम एक टारगेट यहां पे और देखेंगे, 24,552 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टारगेट होने जा रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा नंबर जो टारगेट हमारा यहां पे होने जा रहा है कल के लिए, ये तो पहला नंबर टारगेट है, कल के लिए दूसरा नंबर टारगेट 600 का होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट 500 के ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा मार्केट वहां पे स्ट्रगल करेगा, इसीलिए हम जैसे ही देखेंगे 552 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद 600 तक का एक छोटा सा टारगेट हम यहां पे देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि इसके बाद मार्केट थोड़ा सा फंसेगी, हो सकता है थोड़ा यहां पे इस टारगेट के बीच में मार्केट थोड़ा स्लो डाउन भी कर जाए यहां से।
ओके, ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं कि भैया हमारे लिए जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है उसके नीचे का जो हमने अभी तक देखा था कि जो है 24,354, ये हमारा क्या था, बुलिश लेवल था आज के लिए, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा बुलिश लेवल था। अच्छा, अब हमारे लिए क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो हमारा लेवल है इसको मैं यहाँ पे करूँगा रेड। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि भैया कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है हमारा वो 24,433 का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हमको ये लेवल देखने को मिलेगा 552 का, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 24,600 का लेवल भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होने वाला। लेकिन अब हमारे लिए नीचे का लेवल क्या है, तो आप देखिए नीचे का लेवल हो गया हमारा 24,354। मतलब अगर कल मार्केट ने 24,354 का, है ना, इसके नीचे अगर मार्केट ने रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल क्लोज किया तो इसके बाद एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा जो कि है 24,188। 354 के नीचे जो है कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सेलर कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट में, और जहां पे हम देखेंगे कि गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, अभी उतना आसान नहीं है गैप फिलिंग होना। और देखिए ये गैप फिलिंग होना इतना आसान क्यों नहीं है, इस चीज को पहले हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि भैया आज HDFC बैंक, जहां पे हमने सुबह में ही आपको बता दिया था लगभग 9:30 के आसपास में ही मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि HDFC बैंक में ब्लॉक डील हो गया, बड़ा डील हो गया HDFC बैंक में। और अब देखो कि ब्लॉक डील जब HDFC बैंक में हुआ तो क्या हुआ भाई HDFC बैंक में, ये चीज को आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखो, मैं सिर्फ यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। देखो आप HDFC बैंक में 3.60% का गेन, मतलब आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा हमारा जो है स्टॉक है। चाहे हम निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे बड़ा स्टॉक है, या फिर निफ्टी की बात करें या बैंक एक्स की बात करें, सबसे बड़ा रेशियो है इसका। ये जिस साइड में जाती है मार्केट का डायरेक्शन तय करती है ये स्टॉक। और आप देख रहे हैं 3.5% से ज्यादा गेन, क्योंकि ब्लॉक डील हो गया भाई इसके अंदर में। अब हम देख रहे हैं कि कोई HDFC बैंक का ब्लॉक डील, मतलब मार्केट का भाई अप साइड में मार्केट अभी खड़ी भी है और हम देख रहे हैं HDFC बैंक में सबसे बड़ा गेन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि भैया क्या HDFC बैंक जो है वो गेन, जो आज मार्केट ने गेन कर रखा है 3.5% से ज्यादा का, क्या कल HDFC बैंक उसको सस्टेन कर पाएगी? अगर उसको सस्टेन कर पाएगी तब तो हम देखेंगे मार्केट और अपसाइड में जा सकती है। कोई ये हमारा सबसे बड़ा स्टॉक है, इसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सबसे पहले ये समझो कि ब्लॉक डील क्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं ब्लॉक डील जो हमारा है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने आपको जो सुबह में अपडेट किया था, ठीक है। तो ये देखिए लगभग 9:30 बजे के आसपास में मैंने आपको अपडेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक डील, जो कि आप देख रहे हैं HDFC बैंक है ना, ब्लॉक डील ऑफ 10,02,690 शेयर एट 816 वर्थ रुपीज 81.80 करोड़ रुपीज का, इतना बड़ा ब्लॉक डील जो है HDFC बैंक में देखने को मिला। अब ये ब्लॉक डील होता क्या है, पहले ये चीज को हम समझ लेते। देखिए ब्लॉक डील का मतलब हो गया किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री बना लिया इसमें। अब जब बड़े प्लेयर एंट्री बना लेते, जैसे हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, कि देखिए भैया 3 जून से 5 जून के बीच में क्या हुआ था बैंकिंग सेक्टर में, भैया पॉलिसी डिस्कशन हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन हुआ था। आप जानते हैं यहाँ पे 3 जून को मार्केट खड़ी थी, और यहां से आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया पूरा मार्केट को, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फाइन निफ्टी हो, बैंक एक्स हो, सबको लीड किया था बैंकिंग सेक्टर ने, और एक अपसाइड का मोमेंटम बेहतरीन देखने को मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे FPI जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको प्रोमोट किया गया था और उन्होंने एक बड़ा पैसा डाला था बैंकिंग सेक्टर में। अब आप सोचो कि आज क्या हुआ है, आज के दिन में भैया HDFC बैंक में एक बड़ा पैसा बड़े प्लेयर ने डाल दिया है। अब देखो जब बड़े प्लेयर पैसा डाल देते हैं ना किसी भी स्टॉक में, तो भैया वो स्टॉक में क्या होता है ना, बाय ऑन डिप शुरू हो जाती है, बाय ऑन डिप। ओके, तो जब बाय ऑन डिप यहां पे शुरू हो गई है HDFC बैंक में, मतलब थोड़ा भी नीचे आती है मार्केट तो बाइंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लगाया ना यहाँ पे बड़े प्लेयर ने। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि HDFC बैंक का जिस तरह का ब्लॉक डील हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्टॉक है, मतलब अब मार्केट का बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है फिर से। और आप जानते हैं कि भैया जब ये स्टॉक बुलिश मूव दिखाएगी तो आप मान के चलो लगभग कि भैया मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी है।
मतलब अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट का अब जो यहाँ पे एक ओवरऑल ट्रेंडिंग हमें नजर आता है, वो हमें एक बुलिश ट्रेंडिंग जो है वो नजर आता है मार्केट में। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, लेवल के साथ में ही हमें मार्केट में हमेशा जाना है। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट में, तो लेवल के साथ में जाएंगे। कल निफ्टी में हम देख रहे हैं क्या लेवल हमारे पास, ओके, तो इस लेवल के साथ में हम जाने वाले हैं मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि वहां पे अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है, जैसे हमको इस लेवल पे मिलता है, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश सेटअप हमको मिलता है तो यहाँ से फिर से हम बुलिश हो सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो इस लेवल पे फिर से हम देखेंगे कि क्या हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें वहां पे ढूंढना है कि क्या बाइंग आ सकता है मार्केट में, मतलब क्या हमको कोई सेटअप मिल रहा है बाइंग का। अगर कोई सेटअप मिलेगा तो हम वहां से बाइंग करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब मार्केट में अभी तो बाय ऑन डिप देखने को मिल सकता है। और आप देख भी रहे हैं कि Q1 का रिजल्ट भी आने वाला है काफी सारी कंपनी का Q1 का रिजल्ट, तो वहां पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि Q1 का रिजल्ट आएगा तो मोमेंटम, अगर बेहतरीन रिजल्ट आया तो मोमेंटम और बेहतर देखने को मिल सकता है। ओके, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म हो गया, ईरान यूएस के बीच में अब कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओपन है, ऑयल का जो है प्राइस लगातार हम देख रहे हैं गिर रहा है। ट्रम्प ने भी बोला है कि ऑयल का प्राइस और गिरेगा, जितना गिरा अभी और गिरना बाकी है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑयल का प्राइस गिर रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट ही कहीं ना कहीं मार्केट के लिए होने जा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से कोई निगेटिव जो है न्यूज नहीं है मार्केट में। और हम देख रहे हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भाई डील हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा जो था वो खत्म हो गया, वो टल गया कहीं ना कहीं। चाहे वो फेड की बात करें जो रेट बढ़ा सकता था, या आरबीआई रेट बढ़ा सकती थे, तो अब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो रेट बढ़ने का ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई देता। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा हम पॉजिटिव रह सकते हैं मार्केट में अभी, जब तक कि कोई न्यूज नहीं आ जाता हम पॉजिटिव रह सकते हैं मार्केट के अंदर में। तो बाय ऑन डिप जो है वो मार्केट में सही रहेगा, और साथ में हम रिजल्ट को भी ध्यान रखेंगे। अभी तो रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश रहने वाला है। और कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, जो अगर मार्केट अपसाइड में जाती है तो 24,552 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे जरूर एक बार देखेंगे कि क्या मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो वहाँ से हम एक बार देखेंगे बेयरिश मोमेंटम क्या बोलता है। तो चलिए अब बाद बाकी अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर को भी एक बार हम देख लेते हैं। अब देख रहे हैं आईटी सेक्टर में आप लगातार देखते हैं मार्केट ऊपर जाती ही गिरता है, मार्केट ऊपर जाती ही गिरता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट गिरावट आया है, हमने देखा मार्केट ऊपर गई गिरा, मार्केट ऊपर गई गिरा, तो वहाँ पे एक चीज़ जरूर कॉमन है कि वहाँ पे एक गैप बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक गैप बना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो फिर से जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे देखे हमने यहाँ पे एक गैप बना। मतलब जब गैप बनती है तब जाकर के मार्केट नीचे आता है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि आईटी में एक चीज जरूर है कि भाई मार्केट अभी अप साइड में तो थोड़ा अप जा रही है आईटी सेक्टर। जब तक कि यहाँ पे नीचे में एक गैप ना बन जाए तब तक हम बोल सकते हैं कि अभी आईटी सेक्टर अप साइड में रहेगी। ऐसे तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे आईटी जो है ऊपर जा भी रही है, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग है, बस कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है ना। सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हम यहाँ पे आईटी में देख सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन हाँ, जब तक एक बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता यहाँ पे, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग अभी दिखा सकती है, थोड़ा अप साइड में मार्केट यहाँ पे जा सकता है। वो चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आईटी से हम अभी देखेंगे कि या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अभी समय निकाल दे इस जगह पे, या तो थोड़ा बुलिश मूव दिख सकता है, जब तक कि एक बड़ा गैप डाउन ना आ जाए मार्केट में। ठीक है, तो हम ओवरऑल मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं कल के लिए मार्केट को। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।